कैसे हो मेरे प्रिय? मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली। आज तुम्हारे लिए आज इतने पवित्र दिन और इतना बड़ा त्योहार जिसे आज सारी दुनिया बड़ी धूमधाम से मना रही है, और ये त्योहार है रक्षाबंधन का त्योहार, भाई बहन का त्योहार। आज के दिन मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेके आया हूँ जो तुम्हें इस त्योहार के बारे में बहुत सारा ज्ञान दे जाएगा। और मेरे प्रिय मेरे बच्चे, मैं संदेश के माध्यम से ही तुम्हारा मार्गदर्शन करने आता हूँ। तुम अंत तक मेरे संदेश में बने रहना। तुम मेरे संदेश में बने रहोगे तो तुम्हें बहुत सी बातों का ज्ञान तुम्हारा नीम करोली बाबा आज तुम्हें दे कर जाएंगे। मानवता के लिए खुद रक्षा सूत्र बनने का है यह समय। रक्षाबंधन का पारंपरिक स्वरूप भाई बहन के पवित्र रिश्ते का एक उत्सव है प्रिय। यह प्रेम, विश्वास, सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक भी है। लेकिन आज जब संसार भय, दुख और संघर्ष की नकारात्मक ऊर्जा से घिरा है, तब यह पर्व हमें केवल एक धागा बांधने का नहीं, संपूर्ण मानवता और प्रकृति की रक्षा के लिए स्वयं एक रक्षा सूत्र बनने का निमंत्रण देता है प्रिय। जब हम क्रोध के बजाय शांति, अस्वीकृति के बजाय स्वीकृति और तुलना की जगह संतोष को चुनते हैं, तो हम पृथ्वी की ऊर्जा को एकता, सहनशीलता और सद्भाव की ओर ले जाते हैं मेरे प्रिय। हमारी यह ऊर्जा प्रकृति के पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में समाहित हो जाती है प्रिय। इसलिए जब हमारा मन शांत, प्रेम पूर्ण और करुणामय होता है, तो प्रकृति भी संतुलित और शुद्ध होने लगती है मेरे प्रिय। विवेकपूर्ण विचार करें, मधुर बोले और करुणामय कर्म करें। इसके लिए हमें शांति, शक्ति और प्रेम के शाश्वत स्रोत परमात्मा से गहरा संबंध बनाना होगा मेरे प्रिय। यह दिव्य संबंध हमें ऊर्जावान और स्थिर बनाता है। प्रत्येक दिन की शुरुआत किस प्रकार से होती है और होनी भी चाहिए प्रिय। शुरुआत सरल ध्यान से करें और कहें, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मेरी हर सोच और वाणी एक आशीर्वाद है। मैं शांत और स्थिर आत्मा हूँ। मैं प्रेममयी हूँ। सभी को स्वीकार करता हूँ या स्वीकार करती हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अतीत को छोड़ चुका या अतीत को छोड़ चुकी हूँ। क्षमा करता या मैं क्षमा करती हूँ। मैं परमात्मा से जुड़ा या परमात्मा से जुड़ी हूँ। प्रेम और शांति की
ऊर्जा पूरे संसार में फैला रहा या फैला रही हूं। यह विश्व अब एक स्वर्णिम युग बन गया है, जहां शांति धर्म है, प्रेम भाषा है, सत्य कर्म, एकता संस्कृति और आनंद जीवन शैली है। इस ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें। चेक लिस्ट बनाकर स्वयं को परखते रहें कि क्या क्या अपने अंदर समेट पाया हूं मैं। रक्षाबंधन की परंपराएं यदि जागरूकता और आत्मिक भाव से निभाई जाए तो वह हमारी ऊर्जा को ऊंचाई प्रदान करती है। यह सत्य वचन है मेरे प्रिय। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली इस आज के संदेश के माध्यम से मात्र तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करने आया हूं। तुम्हारी हर भावना और विचार एक आशीर्वाद हो, जैसे तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो। यह विचार सामने वाले को भी ऊर्जावान बनाता है। तिलक आत्मिक पहचान का स्मरण है, यानी मैं आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो। यह अहंकार और क्रोध को मिटाकर करुणा और समरसता लाता है। राखी रक्षा शब्द से ही निकला है और यह रक्षा बंधन मनाना भी एक बहुत बड़ा मुख्य कानून है, जो देवी और देवताओं के रिवाज से लाया गया। इसे प्राचीन काल से ही लाया गया, युगों युगों से लाया गया, क्योंकि रक्षाबंधन भाई की एक जिम्मेदारी है अपनी बहन के प्रति, उसकी रक्षा के प्रति। ऐसा संकल्प ले जो आपकी चेतना को गिरने से रोके। मिठाई यानी केवल वही बोलें जो मधुर और हितकर हो। आलोचना, निंदा और चुगली से दूर रहें। स्वयं को सादगी से भरे जीवन का उपहार दें मेरे प्रिय। हर खरीद से पहले स्वयं से पूछें, क्या पृथ्वी से सह सकती है? जरूर पूछें, अपने आप से पूछें, पृथ्वी कितना भार लेगी? पृथ्वी कितने संकटों को झेलेगी? प्रिया, कभी तुमने यह वर्णन किया है? तुमने कभी नहीं किया। इस रक्षाबंधन को एक नए आत्मिक संकल्प का तुम्हें पर्व बनाना है, तभी इस धरती की सही मायने में रक्षा हो सकती है। आज कलयुग का समय मैं देख रहा हूं, लज्जा खत्म हो गई है, लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है, मान सम्मान की परिभाषाएं बदल गई है। एक दूसरे के प्रति जो इज्जत, जो परवाह, उसमें बदलाव आ चुका है और हर कोई अपनी जिंदगी में एक आज़ादी चाहता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। और इस हद तक आज़ादी चाहते हैं कि उस आज़ादी में वो इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं और मर्यादाओं का उल्लंघन भी कर देते हैं। ये एक ऐसा संदेश है कि तुम इसको समझोगे, तुम्हें ज्ञान की वृद्धि होगी और तुम अपने आसपास के माहौल को भी बदल पाओगे। तुम बहुत से लोगों का तुम भी मार्गदर्शन कर दोगे। इसलिए यह संदेश मैं तुम तक लेकर आया हूं आज प्रिय, और मैं जानता हूं कि तुम मेरे संदेश का अर्थ समझोगे कि तुम्हारा बाबा तुम्हें क्या समझाना चाह रहे हैं। मैंने तुम्हें यह संदेश इसलिए दिया है कि तुम इस संदेश को सुनो, समझो और तुम भी जैसे मैंने संदेश में तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, तुम भी इस धरती के प्राणी का मार्गदर्शन करो, मनुष्य का मार्गदर्शन करो, सही गति में लाओ, सही दिशा में उन्हें लेकर आओ।
तुम्हें अत्यंत पुल की प्राप्ति होगी, तुम्हें बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा मेरे को। सीताराम।